कि पेंच फंस गया है। यहाँ क्या है ना कि हमारे में पेंच वेंच नहीं है, दौड़ दाव पेंच की राजनीति नहीं हो रही है। तो जो भी होगा होगा, लेकिन वो चिंता जो है ना, वो सबकी चिंता है। कल सर आप थे पहली नेस की पहली सहयोगी दल आरजेडी के साथ कल बैठक हुई सीट शेयरिंग को लेकर। क्या कुछ तय हुआ या फिर क्या फार्मूला तय हुआ? नहीं नहीं, कोई फार्मूला नहीं। फिर मैं कहता हूँ कि आप लोगों के पास शब्दावली जो है ना, फार्मूला क्या है, पेंच कहाँ फंस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कल की पहली बैठक थी, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में ये तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो, वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के, हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। तो आधार विनेबिलिटी होगा 100% विजयजनक हर सीट पे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जेडीयू और आरजेडी बहुत आगे है, कांग्रेस तो बहुत पीछे दिखेगी फिर। अब ये आपके आकलन का विषय है, वो हमारे संदर्भ का विषय नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल सर ये है कि कांग्रेस ने जो 475 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं 2024 लोकसभा चुनाव के मुतालिक, उस पर भी कई सहयोगी दल को आपत्ति है। कांग्रेस का कहना यह है कि संगठन अपना काम करती ही करती है, कैंडिडेट किसी भी दल का हो अलायंस के तहत, उसे जिताने का काम सभी अपॉइंटेड जो कोऑर्डिनेटर हैं वो करेंगे। अगर ये अंतर्निहित भाव है तो हम स्वागत करते हैं इसका। अदरवाइज नहीं, अंतर्निहित भाव है, अदरवाइज की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। दूसरा सर, ईडी पर जो हमला हुआ बंगाल, उस पर सहयोगी दल कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस में सहयोगी दल है, वो खुद गुस्से में है और अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ईडी ही बेवकूफ़ है, ईडी को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ चोर कौन है और पुलिस कौन है। देखिए, सीधी सी बात है, जब हिंसक वारदात हुई हम सब ने कहा कि ये उचित नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, 10 वर्ष पूर्व हमने सोचा था कि सीबीआई पे हमला हो जाएगा, ईडी पे हमला हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये? आपने इन एजेंसीज को वेंडेटा के उपकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया है। मतलब अब तो सीधा समीकरण है कि कोई प्रबल आवाज आएगी बिहार से, महाराष्ट्र से, तो उसके यहाँ ईडी दस्तक देने पहुंचेगी, सीबीआई दस्तक देने। उद्देश्य है इनको उलझा के रखना लोकसभा चुनाव तक। तो जब ये उद्देश्य हो जाए तब इस तरह के रिएक्शंस हो जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि केंद्र की सरकार इस वेंडेटा पॉलिटिक्स को अगर विराम नहीं देगी तो आप अमृत पी के नहीं आए। कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे ना, आपको भी